नेशनल हाईवे क्यों लगे होते हैं और रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि जज सजा सुनाने के बाद अपनी कलम को क्यों तोड़ देता है? और अगर आपको स्पेस में बिना इस सुरक्षा का बिना सुरक्षा के सूट के भेज दिया जाए तो क्या होगा? 10 विद्यार्थियों को एग्जाम के समय केले खाने चाहिए, क्योंकि केले खाने के बाद एग्जाम में दिमाग भी तेज होता है और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि केले में हाई पोटेशियम के साथ एनर्जी मिलती है और एग्जाम में मदद मिलती है लिखने और पढ़ने में। इसलिए विद्यार्थियों को केले खाने चाहिए। जब भी कोई आपसे कहता है कि ये काम तो नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी काम करना हो लाइफ में, तो वो कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो जस्ट आपको बता रहा है, क्योंकि वो उस काम को उसे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो सारी दुनिया में कोई सा भी इस काम को नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो आपको जस्ट बता रहा है, बट अब आपको उस काम पे ध्यान देना, फोकस करना है। दुनिया में तो कुछ भी लोग बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने इतना एफर्ट किया है, मैं नहीं कर पाता तो ये लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है। बट आपको कंटिन्यूसली करना चाहिए उस काम को जो आपका दिल का है, जो आपका सपना है। किसी की मत सुनो, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि बाकी जीव जंतु एंड जानवर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इस ब्रह्मांड में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि हमारे पास, यानी कि आपके पास भी है, हमारे पास। तो हमारे पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हमारे पास जीव जंतु के मुकाबले में हम लोग इस ब्रह्मांड पे राज करते आए हैं। क्योंकि अब ज़रा सोच के देखिए, भला इंसानों के बाद कोई इतना पावरफुल माइंड कैसे हो सकता है? किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं जितना कि हम सोच सकते हैं, जानवर नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी सोचने और समझने की शक्ति कम। भले ही वो हमसे ताकतवर जानवर, कोई ताकतवर भले ही हो, जैसे कि शेर हो गया, बट वो ताकत के मामले में तो हमसे आगे हैं, बट हम उनको पछाड़ सकते हैं अपने दिमाग की मदद से। यानी कि हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम ब्रह्मांड पे राज कर सकते हैं, क्योंकि राज करते ही आ रहे हैं। और हमारे इस ब्रह्मांड पे राज करने वाला इंसान ही वो है, जो कि इंसान ही, डायनासोर के बाद इंसान ही इस धरती पे राज करता है। तो सबसे पावरफुल हम हैं। तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में भी कुछ कर सकते हैं। 7, क्या आपको पता है कि जैसे हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हैं, तो अगर आप देखा होगा कि जो पायलट होते हैं उनके अलग अलग खाने मिलते हैं उनको खाने को, कोई सा भी एक डाइट का खाना उन्हें नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर आप किसी भी पायलट का पेट खराब होगा तो सेफ्टी लैंडिंग नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि एक का खराब होगा, अगर उसी सेम खाने से दूसरे का भी खराब हो जाए तो पायलट को एरोप्लेन लैंडिंग करने में बहुत समस्या होगी, क्योंकि दोनों ही बीमार हो जाएंगे। और ऐसे में लैंडिंग कौन करेगा? इसलिए पायलट में देखा होगा कि जो एरोप्लेन होते, कमर्शियल जहाज होते हैं, उन दोनों में भी सेम टाइप का खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें भी अलग अलग टाइप का खाना होता है, ताकि जो एक अगर बीमार हो जाए तो दूसरा उसे सेफ्टी लैंडिंग उस एरोप्लेन को कर पाए। इसलिए अलग अलग खाने दिए जाते हैं पायलट को। नंबर 6, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएं तो अपने आप को रिलैक्स, और रिलैक्स तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद अगर आपने आपको स्ट्रेस में रखोगे तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। और इंटरव्यूअर जो होते हैं वो रिलैक्समेंट को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कितना बंदा अपने ऊपर कितना फोकस कर रहा है वो लोग ज़्यादा देखते हैं। और ऐसे में इंटरव्यू फेल नहीं होता है, क्योंकि अपनी बॉडी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देते समय हमें अगर अपने आप को सामने वाले को दिखाना है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए वो आपको देखेगा और आप थोड़े बहुत जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे पूछेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में ज़रूर ले लेगा, क्योंकि वो बस इतना देखना चाहता है कि वो सामने, और आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, क्योंकि सामने वाले को अपने उसके बारे में, फ़ायदे के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा उस कंपनी का फ़ायदा होगा तभी तो आपको वो इंटरव्यू पे रखेगा। मान लो आप कभी इंटरव्यू देने गए, तो अगर आपको वो पूछेगा कि भाई आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, तो उसे थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के
बढ़ाते हुए आपको बस उसे ये बताना है कि मैं आपकी कंपनी के लिए बस ग्रो करूँगा, काम करूँगा, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि आपकी कंपनी को ग्रो करूँगा। फ़ायदा तो इंटरव्यू में होता ही है, बट अगर आप ऐसा बोलोगे इंटरव्यूअर के साथ तो आपको डेफिनेटली वो आपको जॉब पे रख। नंबर 5, ग्रीस में ऐतिहासिक स्थलों पर फर्श मतलब जो फर्श होती है उसमें हाई हील्स पहनना मना है, क्योंकि उनका मानना होता है कि जो फर्श पर हाई हील्स पहन के चला जाए तो फर्श का जो निचला हिस्सा होता है वो टूट जाता है उस कोनी की वजह से। और ये बात तो भी सच भी है, क्योंकि जो कोनी होती है ना हाई हील्स की, उसे ज़्यादा दबाव की वजह से टूट भी सकते हैं। इसलिए ग्रीस के कानून ने उसे सही मायने में देखते हुए फर्श पर मतलब हाई हील्स पहनना ही बैन कर दिया। कितना अच्छा किया है। फैक्ट नंबर 4, अक्सर आपने देखा होगा कि जो जज होते हैं वो अपनी पेन को तोड़ देते हैं सजा सुनाने के बाद। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पेन की कलम जो पेन होती है वो निब को क्यों तोड़ दिया जाता है? तो दरअसल जो फांसी की सज़ा होती है वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि फांसी की सज़ा यानी कि मौत। और किसी को यार मौत देना हो तो समझ लो उसकी आखिरी इच्छा भी पूछी जाती है। तो ये सबसे बड़ी सज़ा होने के कारण है। और ये जो अपराध होता है वो जघन्यतम अपराध होता है और जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। और इसीलिए पेन की निब को तोड़ दिया जाता है ताकि दोबारा ऐसे अपराध ना हो, क्योंकि जज भी इसी टाइप के होते हैं। क्योंकि अपराध करने के बाद पेन को निब को तोड़ दिया ताकि इसका कोई मतलब अपराध ना हो और इसको फांसी की सज़ा ना दोबारा कभी किसी को सुनाई जाए, कोई ना करे ऐसा काम। अगर किसी को स्पेस में मतलब अगर बिना सूट के स्पेस में अगर किसी को ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो जो उसका जो जीने का वो अगर सिर्फ 2 मिनट वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसे बहुत कम मात्रा में उसे हवा मिलेगी, क्योंकि उस स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से वो सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए वो मर जाएगा। इसलिए स्पेस में बिना सूट के कोई किसी को नहीं भेजा जा सकता। जब भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो अपना सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती। तो जब महीना 30 दिन का होता है तो ये कंपनियां जो रिचार्ज करती हैं तो ये 28 दिन का ही रिचार्ज क्यों करती हैं, 26 दिन का ही रिचार्ज क्यों करती हैं? तो दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी महीने में देखा होगा आपने, कभी कभी 31 का महीना होता है और कभी कभी तो महीना 29 का भी होता है। जैसे कि फरवरी जो होती है वो 28 की या और 29 की होती है, और कभी कभी महीना तो 30 या 31 दिन का होता है। तो रिचार्ज वाली कंपनियां क्या करती हैं कि जो 28 दिन का रिचार्ज करती हैं, हर महीने में 28 दिन तो होते ही होते हैं, और ये कंपनियां 12 नहीं 13 बार रिचार्ज करते हैं एक साल में। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हर साल में सिर्फ 12 बार रिचार्ज आदमी एक मतलब करवाते हैं। तो ये कंपनियां 12 नहीं 13 बार रिचार्ज इसलिए करती हैं क्योंकि महीना तो 28 दिन का हर महीने में आता है और इसी का कंपनियां लाभ उठाती हैं, डेटा का लाभ उठाती हैं। नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि जो नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ पे जो पौधे लगे होते हैं, कभी आपने सोचा है इससे पौधे वहीं पर ही क्यों लगाए जाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि उस पौधे को इसलिए वहाँ पे नेशनल हाईवे पे इसलिए लगाया जाता है ताकि वाहन की जो लाइट होती है वो दूसरे वाहन पर ना पड़े, क्योंकि एक ओर से वाहन आता है तो दूसरे वाहन पे लाइट पड़ने की वजह से दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और नेशनल हाईवे में जो हवा होती है वो बहुत शुद्ध होती है और इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मतलब एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांस होते हैं, एक्सीडेंट भी नहीं होगा और पौधों की वजह से ऑक्सीजन भी बढ़िया से मिलती है और वहाँ पर अच्छा भी लगता है नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग करते समय। ऐसे ही नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स की बारिश को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। Thank you so much for watching this amazing video.